बेजार दरिंदों का इंसानियत पर एक और बार। मस्तूंग में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमला। डायरेक्टर स्टाफ सेनेट इफ्तिखार मुगल समेत 25 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। चचाजाद भाइयों की तदफीन। मस्तूंग हमले में 10 से 12 किलो बारूद इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक। कई जख्मी, क्वेटा मुंतकिल। अब्दुल गफूर हैदरी अस्पताल से डिस्चार्ज। वजीर दाखिला का डेप्यूटी चेयरमैन से टेलीफोनिक राब्ता। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की CMH आमद। मुख्तलिफ शहरों में JUI के मुजाहरे। इतवार को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। डरने वाले नहीं, फजलुर रहमान का आज़म। मुशर्रफ दौर में मुसल्लत जंग का नतीजा भुगत रहे हैं। लंबी लड़ाई लड़ना होगी। रजा रब्बानी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी क़यादत मुल्क दुश्मनों के खिलाफ यकज़बान। दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, इमरान खान और सिराजुल हक की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। वजीर आजम का बीजिंग में शानदार इस्तकबाल। तारीख में पहली बार चारों वज़राए आला दौरे चीन में एक साथ। वफ्द वन बेल्ट वन रोड फोरम में शिरकत करेगा। नवाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान में लड़ाई, यहाँ भाई भाई हैं। बीजिंग में एहसन इकबाल का परवेज खटक से दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। इकट्ठे खाना भी खाया। चेयरमैन सेनेट ने डॉन लीग्स पर हुकूमती जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जो इजलास में ही नहीं थे उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एहतजाज अहसन की तनकीद। वज़ीर दाखिला की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। जाती उम्रा में इमारत सिर्फ 40 लाख रुपए की। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। 2015 में हुसैन नवाज से 20 करोड़ रुपए लिए। वजीर आजम के असासों की फहरिस्त JIT के हवाले। कप्तान के लिए सज गया सरगोदा का मैदान। स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों का रश। कारकुनों को इमरान खान के खिताब का इंतजार। ये वही हल्का है जिसने इमरान खान को 98,000 ऊँट देकर 98,000 2013 में, मगर बहुत अफसोस की बात है कि 98,000 की ऊँट लेकर और ये हल्का छोड़कर भाग गया। उस पर शर्म हो। पेशावर नून लीग का गढ़ बनेगा, अमीर मकाम का दावा। इमरान खान को भाषा डैम, तरबेला और गवादर प्रोजेक्ट हजम नहीं हो रहे। कैप्टन सफदर का जलसे से खिताब। कप्तान पर सरकारी वसाइल से सियासत का इल्जाम। बेबुनियाद इल्जामात पर 14 दिन में माफी मांगे वरना 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। हमजा शहबाज का इमरान खान को नोटिस। मुफाहमत के चैंपियन ने सियासी वसात बिछा ली। आसिफ जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात। साबिक सदर का रियाज पीरजादा को फोन। पार्टी में शमूलियत की दावत। नून लीग छोड़ने का इरादा नहीं, साबिक वजीर का जवाब। जो आजकल मेयर है कराची के, उन्होंने कहा हाँ मैंने कंटेनर खड़े किए थे, हाँ मैंने पुलिस वालों से हथियार ले लिए थे। सनहा 12 मई की तल्ख यादें। निसार खोड़ो की वसीम अख्तर और परवेज मुशर्रफ पर तनकीद। सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। मुत्तहिदा ने मुलव्वस अफराद को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने लीगी रुकन को डांट पिला दी। चुप हो जाए वरना चली जाए यहाँ से। ये तरीका रोजाना जैसे किसी पड़ोसन से लड़ रही है बर्तन धोते धोते। मशाल कत्ल केस के बाद अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मुसलसल एक माह से बंद। प्रोफेसर डॉक्टर जहांजेब खलील प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
वतन वापस जाने की इजाजत दी जाए, भारतीय खातून उज़्मा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने वजारत खारजा से जवाब मांग लिया। जज की तस्वीर बनाने पर हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी ने माफी मांग ली। पाकिस्तान, अमरीका और अफगान अस्करी हुक्काम चमन जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए ताउन पर मुत्तफिक। पिंडी में इजलास, दाइश को शिकस्त देने के लिए अपने इलाकों में ऑपरेशन और रवाबित मौसर बनाने का फैसला। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाराचनार में दाखिल होने वाली बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। अफगान जारहियत के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। बाब दोस्ती से खवातीन, बच्चों और बीमार अफराद को बॉर्डर पार करने की इजाजत। कुलभूषण यादव का मामला आलमी अदालत में ले जाना बेकार है। पाकिस्तान पहले ही बता चुका, दिफाई मामलात इंटरनेशनल कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आते। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का एक माह में मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती का हुक्म। जिलाई और सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमेटियों को भी फाल करने की हिदायत। 15 जून को रिपोर्ट तलब। FIA की लाहौर गुर्दा स्कैंडल में बड़ी कामयाबी। शिमाली इलाका जात में रूपोश मरकजी मुलजिम साकिब अफजल, खातून और 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्तान रोड पर 2 ऑपरेशन थिएटर्स का इंकशाफ। वन पॉइंट एजेंडा है कि आप ये हमारी सड़कें जिस तरह पहले बहाल थी इसी तरह इन सड़कों को खोल दिया जाए। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, माशी सरगर्मियां मुतासिर। एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स मंसूख होने लगे। ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी काम रुक गया। गर्मी के सताए बच्चों के लिए खुशखबरी। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों में 25 मई से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज होगा। नोटिफिकेशन जारी। मेरी 8 माह का बच्चा जो है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गुम है। गाय जो है वो बच्चे की वजह से बीमार है। 8 माह का मिट्ठू अटक से लापता। दुखियारी मालकिन फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बछड़े को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वफादार रहने से इनकार, हमेशा सच की हिमायत पर इसरार। FBI चीफ की डिनर पर अमेरिकी सदर से 2 टोक गुफ्तगू बरतरफी का सबब बन गई। उम्मीद है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रंप का तंज। बरतानवी इदारा सेहत के कंप्यूटर सिस्टम पर हैकर्स का हमला। तावान अदा न करने पर निजाम तबाह करने की धमकी। अस्पतालों में काम ठप, फोन सर्विस बंद। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमले में 25 अफराद जाँ बहक हो गए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट समेत 37 अफराद इस हमले के नतीजे में जख्मी भी हुए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान का अमन फिर तार-तार। सफाक दरिंदों का मस्तूंग में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमला। कई अफराद जाँ बहक और जख्मी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी एक मदरसे में दस्तारबंदी की तकरीब के बाद वापस जा रहे थे। बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। कई गाड़ियां तबाह, हर तरफ अफरा तफरी, चीखों पुकार मच गई।
इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। DPO मस्तूम का कहना है हमले में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर के अज़ा कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। जहाँ बहक होने वालों में मौलाना गफूर हैदरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार मुगल, ड्राइवर JUI कोयटा के सीनियर अमीर हाफिज कुदरतुल्लाह भी शामिल है। इफ्तिखार मुगल वो भी शहीद हो चुके और हमारे जिला कोयटा का सीनियर नायब सदर अमीर था हाफिज कुदरतुल्लाह लेडी साहब, वो भी शहीद हो चुके हैं इसमें। धमाके में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना गफूर हैदरी मामूली जख्मी हुए। उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद CMH कोयटा से डिस्चार्ज कर दिया गया। दहशतगर्द हमले में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत 37 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 5 जाँ बहक अफराद की मैयतें भी कोयटा लाई गईं। मस्तूंग में हम दुश्मनों का हमला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत कई अफराद जख्मी हुए। मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाके के बाद एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों मुंतकिल किया गया। कई की हालत तशवीशनाक है, जिससे शहादतें बढ़ने का अंदेशा है। कोयटा के अस्पतालों में 21 जख्मी लाए गए हैं, जिन्हें सिविल, CMH और BMC मुंतकिल किया गया। इमरजेंसी अस्पताल में दुनिया में इत्तला मिली चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, इमरजेंसी नाफिज कर दी है और हमारे हॉस्पिटल में तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को हमने खुलवा दिए हैं। अस्पताल में यानी शाहिदीन ने धमाके को खुदकुश हमला करार दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ धूल ही धूल था सर। किस टाइम पर धमाका हुआ ये भी पता नहीं चलता है मुझे, अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब हम जा रहे थे हैदरी साहब का गाड़ी में बैठ के वो रवाना हो गए, तो हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। सिक्योरिटी वाला उनका पुलिस का गाड़ी था पीछे, पुलिस की गाड़ी के पीछे मैं था और मेरा एक दोस्त था अजी इमरान, तो हम दोनों ये थे। बस इसी में धमाका हो गया और मेरा वो साथी भी जख्मी हो गया। शोहदा में ATF के ASI वाहिद बख्श, तनवीर अहमद, अब्दुल अजीज, अब्दुल लतीफ, हबीबुर रहमान, अली अकबर, इमरान, हक नवाज, मुजीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद और सरदार अहमद शामिल हैं। एंटी टेररिस्ट फोर्स के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने CMH कोयटा में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और धमाके के दीगर जख्मियों की इयादत की। और इस हमले पर JUI ने इतवार को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमला पार्लियामेंट पर हमला है। और इस मौके पर उनके साथ मौजूद मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दहशत गर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे। JUI ने इतवार को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया है। जाती उम्रा में इमारत सिर्फ 40 लाख रुपए की है। बैरूने मुल्क कोई जायदाद नहीं। 2015 में हुसैन नवाज से 20 करोड़ रुपए लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाई गई वजीर आजम के असासों की तफसीलात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मिल गई। इन तफसीलात के मुताबिक जाती उम्रा में इमारत सिर्फ 40 लाख रुपए की है। बैरूने मुल्क कोई जायदाद नहीं। 2015 में हुसैन नवाज से 20 करोड़ रुपए लिए। जुडिशल एकेडमी में JIT का 5वां इजलास। वजीर आजम के असासों और कागजात नामजदगी की तफसीलात मौसूल। बैरून मुल्क वजीर आजम की कोई जायदाद नहीं। जाती उम्रा में बिल्डिंग की मालियत सिर्फ 40 लाख रुपए जाहिर। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक 2015 में वजीर आजम ने हुसैन नवाज से 20 करोड़ रुपए वसूल किए। रकम डॉलर और यूरो करेंसी में वसूल की गई। वजीर आजम ने असासों में 7 बैंक अकाउंट जाहिर किए। JIT ने वजीर आजम के असासों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ का बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। वजीर आजम वन बेल्ट वन रोड फोरम में शिरकत के अलावा आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग पहुंचे। चारों वुज़रा आला, विफाकी वुज़रा और दीगर आला हुकाम भी हमरा हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम की चीनी क़यादत और दीगर मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल है। इसके अलावा वो वन बेल्ट वन रोड फोरम में शिरकत करेंगे।
जराये के मुताबिक वजीर आजम पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब और हांगकांग का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के दौरे के एजेंडे में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे समेत सरमायाकारी को फरोग देना है। और कप्तान के लिए सज गया है सरगोदा का मैदान। स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों का रश हो चुका है। कारकुनों को इमरान खान के खिताब का इंतजार है। पीटीआई की जानिब से आज सरगोदा में पावर शो किया जा रहा है और स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों का इस वक्त रश भी देख सकते हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबको इंतजार है इमरान खान के खिताब का। और बच्चों, नानी अम्मा के घर जाने की तैयारी कर लो। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से होंगी। 25 मई से 14 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अहम तरीन खबर है ये बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और ये 25 मई से शुरू होंगी। 14 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस तरह वो बच्चे जिन्होंने शहर से बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, वो जा सकते हैं, क्योंकि 25 मई से 14 अगस्त तक अब उनकी छुट्टियां होंगी। हर मुसीबत में, और जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं और जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि हर तकलीफ के बावजूद भी हमें पाकिस्तान खपे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आज चेयरमैन सेनेट में जो बात की, उन्होंने कहा अफसोस कि हम कौमी बयानियाँ नहीं दे सकते। सेनेट में भी यही बात की और आज मौलाना साहब के साथ पार्लियामेंट लाजिद में भी यही बात की। किस तरह हम कौमी बयानियाँ कौम के सामने रख सकें? हम ये बात कहते तो हैं कि हम कौमी बयानियाँ दे नहीं सके, प्रैक्टिकल स्टेप्स हम क्यों नहीं ले पा रहे? वजह क्या है? वजह ये कि हमें अपने पॉलिटिकल फोर्सेस में और अवाम में दूरी है, हमआहंगी नहीं है। अगर हम सब कौम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि ये वाकयात हो। आप क्या समझते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कर सकती है गवर्नमेंट? अब सब कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट, मगर और फोर्सेस भी हैं जो इसका प्रैक्टिकल स्टेप है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सरगोदा पहुंच चुके हैं और जलसे से खिताब कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरगोदा ना जाना, शेख रशीद ने कहा सरगोदा ना जाना, वहां के बड़े गैर सियासी शहरी होते हैं। तो शेख साहब, ये आपके सामने पाकिस्तान के माशाअल्लाह सियासी शऊर रखने वाले पाकिस्तानी, मैं तो अपनी बहनों पे, अपनी ख्वातीन पे हैरान हूं।